की टू सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इज शो द प्लान। हिंदी में बोलो तो डायरेक्ट सेलिंग में सफलता की कुंजी है प्लान दिखाना। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता की कुंजी है प्लान दिखाना। अब प्लान दिखाने के लिए पहले आपको प्लान सीखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मुझे प्लान में दिखाना क्या है। तो देखिए, प्लान में सिंपली आपको सिर्फ 3 चीजें दिखानी है। ध्यान दीजिएगा, आपको किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाना हो और आप उससे अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो तो सिर्फ 3 चीजें दिखाइए। अब 3 चीजें क्या क्या दिखानी है? नंबर एक, सबसे पहले उसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट यानी रॉबर्ट टी कियोसाकी का ESBI मॉडल दिखाइए। मैं आपको दिखाता हूं क्या दिखाना है आपको। एक सेकेंड, आपको क्या दिखाना है आपको प्लान में, जस्ट 1 मिनट में मैं दिखाई देता हूं डायरेक्ट। आपको प्लान में सबसे पहले क्या दिखाना है, जब आप प्लान स्टार्ट करोगे तो आपको क्या दिखाना है? सबसे पहले आपको दिखाना है रॉबर्ट टी कियोसाकी का ESBI मॉडल, राइट? यहां से आप प्लान स्टार्ट करते हो, ये आप प्लान स्टार्ट करते हो यहां से, ये लीजिए, आप प्लान की शुरुआत करते हो यहां से। और आपको सबसे पहले क्या दिखाना है? सबसे पहले आपको ये रॉबर्ट टी कियोसाकी का ESBI मॉडल दिखाना है। ये जो वही मॉडल दिखाना है जो अभी आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था। ये मॉडल आपको दिखाना है आम व्यक्ति को। जिस व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसको सबसे पहले ये दिखाइए। अब ये क्यों दिखाना है समझिए। ये इसलिए दिखाना है जिससे कि उस इंसान को उसकी सिचुएशन पता चल जाए कि आज वो कहाँ है। चाहे वो प्रोफेसर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, एक किसान, स्टूडेंट या हाउसवाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकते हो। आज ऐसा भी हो सकता है कि वो सामने वाला व्यक्ति बहुत ईगो में रहता हो, किसी को सुनता ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मानता हो। लेकिन जब आप उसको ये रॉबर्ट टी कियोसाकी का ESBI मॉडल बता देते हैं तो वो एकदम से जमीन पे उतर आता है नीचे और उसको ये पता चल जाता है कि बेटा तू भी ये 95% में ही है। अभी कोई तीर नहीं मार रखा कोई तगड़े वाला। अभी यानी तुम यदि डॉक्टर भी हो, तुम इंजीनियर भी हो, तुम चार्टेड अकाउंटेंट भी हो, तुम गवर्नमेंट जॉब में भी हो, तुम एक सेल्फ एम्प्लॉयड, तुम दुकान खोल के भी, शोरूम खोल के भी बैठे हुए हो, तो भी आप 95% में ही हो। और ये बात उन्हें समझ में आ जाती है कि 95% में है हम और हमें भी 5% में जाना चाहिए। ये बात एक आदमी को समझ में आ जाए और फिर वो इस चीज को सीरियस हो जाता है कि भाई मुझे भी 95% से 5% में जाना है। आज मतलब बोलो ना, हकीकत बात बोलो तो इस रॉबर्ट टी कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट से किसी भी इंसान को सच मायने में, जैसे बोलते हैं ना, औकात औकात पता चल जाती है कि हम हैं कहां पे। एक इंसान को सच्ची औकात पता है कब पता चलती है? जब वो दुकान पे जाके बैठता है और दुकान पर सामने बैठा हुआ सेल्समैन पूछता है आपका बजट क्या है। जब आपसे बजट पूछता है ना, बजट क्या है आपका, कितने तक की साड़ी दिखाऊं, कितने तक का सूट दिखाऊं, कितने तक के गहने दिखाऊं, कितने तक के कपड़े दिखाऊं, जब वो ये बोलता है ना कितने तक का, आप सिंपल समझ लीजिए उसने एक चोट मारी है आपके ईगो के ऊपर, एक चोट मारी है अहम के ऊपर। और यहां पे ये रॉबर्ट टी कियोसाकी का कैश फ्लो ट्रेंड देखने के बाद उसके ईगो के ऊपर एक चोट लगती है। उसको ये समझ में आ जाती है कि अभी कुछ भी नहीं है बेटा, अभी 95% से 5% में जाना बाकी है। और फिर आप उन्हें समझाते हो कि 95% से 5% में आप कैसे जा सकते हो। आप उन्हें तरीका बताते हो कि 95% से 5% में जाने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, नॉलेज चाहिए, अनुभव चाहिए, रिस्क चाहिए। क्या है आपके पास? आप पूछते हो क्या है आपके पास? चाहे वो कितना भी बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, उसके पास में व्हाइट का 10-5 करोड़ रुपए नहीं होता। उसके पास में फैक्ट्री डालने के लिए, सेटअप डालने के लिए करोड़ों रुपया नहीं होता। और जब नहीं होता
तो फिर सामने वाला सोचता है यार मतलब मैं 95% से 5% में कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो जाने के लिए चाहिए। और फिर उसी बीच में आप उसे एक रास्ता देते हो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार एक काम पूरी दुनिया में ऐसा है जिसके माध्यम से आप बिना इन 4 चीजों के भी 95% से 5% में जा सकते हो, उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। अब आप सोच के देखिए उस आदमी की स्थिति जो आपके सामने बैठा हुआ है, जिसे आप प्लान दिखा रहे हो, और प्लान दिखाने के बाद सबसे पहले तो आपने उसको ये बता दिया कि आज तुम कहां हो, और ये आपने डायरेक्टली नहीं बताया, रॉबर्ट टी कियोसाकी के माध्यम से आपने इनडायरेक्टली बताया, राइट। आपने उसे ये बता दिया कि आप कहां हो, और आपने उसे ये भी बता दिया आप जाना कहां चाहते हो। ऐसा कोई आदमी होगा क्या जो 95% से 5% में जाना ना चाहे? हर आदमी जाना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू शिफ्ट द क्वाड्रेंट। हर आदमी जाना चाहता है, लेकिन जा क्यों नहीं पाता? ये हकीकत आपने उसको बता दी, क्योंकि जाने के लिए 4 चीजें लगती हैं, और इन 4 चीजों से भी पहले लगती है एक सोच, जो आज तक सोचा ही नहीं, जो उसने डेवलप ही नहीं की। आज आपकी मीटिंग ने सबसे पहला काम तो किया कि उसकी एक सोच बना दी कि 95% से 5% में जाना। आप पता है सोच बना देते हो जब आप किसी व्यक्ति को ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिखाते हो, उसकी सोच बन जाती है कि मुझे 95% से 5% में जाना है, और सोच के साथ आप उसे रास्ता बताते हो, ट्रेडिशनल रास्ता। और ट्रेडिशनल रास्ते में वो देखता है ये तो बस की नहीं है, क्योंकि अपने पास पैसा है ही नहीं। और फिर इस बीच में आप उसे बताते हो कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जो आपको इन 4 चीजों के बिना भी 95% से 5% में ले जा सकता है। तो जैसे ही आप उसे बोलते हो कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ वे थ्रू विच यू कैन शिफ्ट योर क्वाड्रेंट विदाउट इन्वेस्टिंग, विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस एंड विदाउट रिस्क, वो आदमी डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए एकदम पॉजिटिव। अभी तक उसे डायरेक्ट सेलिंग पता था, नहीं पता था, कितना पता था, अब उससे कोई मतलब नहीं रहता। अब वो आपके डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए एकदम ओपन हो गया है। क्यों ओपन हो गया? क्योंकि उसे यह पता चल गया कि यही एक ऐसा साधन है जो मुझे 95% से 5% में ले जा सकता है, 5% अमीर लोगों की कैटेगरी में ले जा सकता है। और जब वो इस चीज के लिए एकदम तैयार हो गया, वो ओपन हो गया, अब आपको उसको समझाना है डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। फिर आप उसको बताइए ट्रेडिशनल बिजनेस, फिर आप उसको बताइए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या अंतर है। फिर आप उनको बताइए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या खूबियां होती हैं, ये कुछ उसकी खासियत बताइए। फिर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कुछ लोगों के जो ओपिनियन है, वो ओपिनियन बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आज दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज प्रमोट करते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, डॉक्टर स्टीवन आर कॉवी, वॉरेन बफेट, रॉबर्ट टी कियोसाकी। और फिर आप उनको बताइए इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप क्या है। उसके लिए उनको पूरी दुनिया के आंकड़े बताइए, आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वर्ल्ड में किस लेवल पर चल रहा है। और जब आप ये सारे आंकड़े उनको बताते हैं, फिर आप उनको इंडिया की सिचुएशन बताते हैं। देखिए सर, अभी इंडिया में जस्ट शुरुआत है, अमेरिका हमसे 25 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा है, चाइना हमसे 24 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा है, मलेशिया हमसे 3 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा है, जापान हमसे 10 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा है। जब आप ये चीजें उनको बताते हो तो फिर व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि यार ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है। फिर आप उनको दिखाते हो कि इंडिया में अब डायरेक्ट सेलिंग रफ्तार पकड़ते जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। और आप उनको दिखाते हो कि सर ये पिछले साल के आंकड़े हैं, 18,067 करोड़ पर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में पहुंच चुका है, 1 साल का टर्नओवर। और 2025 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ये बिजनेस 64,000 करोड़ का हो जाएगा, यानी 3 गुना बढ़ेगा अगले 3 साल में। ये बात किसी भी इंसान को समझ में आती है, समझदार व्यक्ति को समझ में आती है कि जो काम अगले 3 साल में 3 गुना बढ़ेगा उसकी ग्रोथ कितनी होगी। और फिर वो व्यक्ति
डायरेक्ट सेलिंग को अंदर ही अंदर करने का मन बना लेता है, अंदर ही अंदर करने का डिसाइड कर लेता है। और जब वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के पॉजिटिव हो जाता है, आप उसे दिखा देते हो डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमास आ गए हैं, कोर्स में डायरेक्ट सेलिंग आ गया, तो उसके इस डिसीजन के ऊपर कि उसे डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए और भी मोहर लग जाती है जब ये चीजें आप उसको दिखाते हैं। अब वो डायरेक्ट सेलिंग को लेके एकदम पॉजिटिव हो चुका है, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में ग्रोथ होगी इस बात को वो समझ चुका है, और समझने के बाद अब वो जानना चाहता है, भाई मुझे ये बताओ अब मैं इसको करूं कैसे। और वो ये जानने के लिए फिर अब तैयार है, एकदम ओपन है। अब उसको बताइए आप अपनी कंपनी के बारे में, अब उसे आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है। डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने से पहले आप उनको बोलिए आपको ये 6 चीजों की जानकारी होना जरूरी है। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पता होना चाहिए, अवेलेबिलिटी पता होनी चाहिए, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है ये उनको बताइए, कंपनी को चला कौन रहे हैं, लीडर्स कौन कौन है ये उन्हें बताइए, और फिर बिजनेस प्लान, पैसा कैसे कैसे आता है, ये सारी चीजें आप उनको एक एक करके बता दीजिए, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें आप उनको बता दीजिए। यानी कंपनी की 5P, जब ये सारी की सारी चीजें आप उनको बता देते हैं तो फिर जो आपकी कंपनी की जो डिटेल्स है वो जानने के बाद उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि यस ये बिजनेस मुझे करना है। और फाइनली जब आप उनको लास्ट में अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स बताने के बाद फिर आप जब उनको लास्ट में बताते हो नॉमिनेशन फैसिलिटी, आप अपनी कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग की इस बिजनेस प्लान की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जब बताते हो आप उनको नॉमिनी फैसिलिटी, तो हर व्यक्ति अपने परिवार को देखता है। जिस वक्त आप उसे नॉमिनी फैसिलिटी बता रहे होते हैं उस वक्त वो अपने परिवार को देख रहा होता है। जब आप ये स्लाइड उनको बताते हैं या आज की तारीख में आप पैसा क्यों कमाते हो अपने परिवार के लिए, तो आप उनको ये स्लाइड दिखाते हो ना, उस वक्त वो इंसान अपने परिवार के साथ पहुंच जाता है। जैसे ही आप ये स्लाइड दिखाते हो ना, उसको अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना परिवार दिखाई देने लगता है। और फिर आप बोलते हो सर सोच के देखिए आज जो पैसा आप कमा रहे हो उस पैसे से आपके घर के ये सारे खर्चे चलते हैं, सारे खर्चे चलते हैं सर, बात सही है? सामने वाला बोलता है हाँ जी सही है। सर आप सोच के देखिए 1% कल को ये काम करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, और वो वहां से उस व्यक्ति को हटते हुए नहीं देखता, वो उस इमेज जो उसके माइंड में बनी है उस इमेज में से वो अपने आप को अलग हटाता है कि यदि मुझे कुछ हो गया तो, और फिर उसे अपने बीवी, बच्चे, पेरेंट्स उसे दिखाई देते हैं कि इनका क्या होगा। और आप उसे ये बात समझाते हो, देखिए सर यदि यहां से ये व्यक्ति हट गया तो आप सोच के देखिए इनकी पूरी लाइफ का क्या होगा। तो जब आप ये बात उसे समझाते हो तो उसके माइंड के ऊपर एक प्रेशर, मतलब बोलते ना करंट लगता है उसको, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। और फिर आप उसे सॉल्यूशन देते हो, सर हमारे बिजनेस की खासियत है यहां है नॉमिनेशन फीचर, मतलब ये बिजनेस आपने एक बार मन लगा के खड़ा कर दिया और कल को खुदा न खास्ता आपने घट गई तो ये बिजनेस खत्म नहीं होता, ये बिजनेस आपके बाद आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होता है। यदि अब वो जब आप ये बता रहे होते हो ना तो वो अपना देखता है, इधर वो देखता है मेरी जगह पे मेरी बीवी आ गई, वो देखता है मेरी बीवी की जगह पे मेरी बच्ची आ गई है। जब आप उसे ये समझाते हो उसे अपना परिवार दिखाई देता है और फिर उसे एक चीज समझ में आ जाती है कि ये बिजनेस तो मेरे परिवार को मेरे जाने के बाद भी खुश रख सकता है, जाने के बाद भी मेरे परिवार की खुशियों को कम नहीं होने देगा, क्योंकि उनको इनकम लगातार आती रहेगी। और व्यक्ति मन ही मन में फिर डिसाइड करने लगता है कि ये बिजनेस मुझे करना चाहिए। और फिर आप लास्ट में उसको बोलते हो कि इस बिजनेस में ये सब कुछ पाने के लिए जो कुछ भी आपने देखा है आपको सिर्फ डिसीजन करना है, आपको सिर्फ डिसाइड करना है, निर्णय लेना है। क्योंकि जब तक आप निर्णय नहीं लोगे जब तक आपका भाग्य नहीं तय होगा। भाग्य निर्धारित जब भी होता है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं। फिर आप उनको ये एंथनी रॉबिन्स का ये डिसीजन मेकिंग स्लाइड के बारे में आप बता देते हो और इस तरीके से आपका बिजनेस प्लान कंप्लीट हो जाता है।